दिन कितने भी बुरे क्यों ना हो बीतते जरूर हैं। सब्र कर, याद रख, रोज हारने वाले भी एक दिन जीतते जरूर हैं। इन्हीं लाइनों के साथ आज का वीडियो, मोस्ट रिकमेंडेड वीडियो शुरू करती हूं। आज का ये पूरा वीडियो डेडिकेट है कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी जल्दी हो जाए, यानी कि हम जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाएं, क्योंकि अब इंतजार की हद हो चुकी है। कोई तो ऐसे उपाय होंगे, कोई तो ऐसे पैरामीटर्स होंगे, कुछ तो ऐसे फैक्टर्स होंगे जिन्हें अपनाकर, जिन्हें फॉलो कर कर हम प्रेगनेंसी जल्दी कर सकते हैं। वो कौन से पॉइंट हैं, वो कौन से ऐसे पैरामीटर हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें हम चलकर, जिनको फॉलो कर कर अपनी प्रेगनेंसी जल्दी प्लान कर सकते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में यही डिटेल में बताने वाली हूं। वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल में स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं सब बहुत खुश हैं, बहुत हेल्दी है, बहुत सारा अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, हाइड्रेट रख रहे हैं, गर्मियों का खूब एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, खूब शेयर करिए और आज की वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे पैरामीटर्स बताऊंगी जिसको अगर आप फॉलो करते हैं आप 100% प्रेग्नेंट जल्दी हो सकते हैं। वो पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट है एक हेल्दी माइंड। जी हां, अगर आपने मेरे पीछे के सारे वीडियो को चेकआउट किया होगा, अगर आपने सारे वीडियो एनालिसिस किए होंगे तो पाया होगा कि मैं बहुत फोकस कर रही हूं ब्रेन, यानी कि हमारे एक हेल्दी माइंड। जी हां, अगर आपको जल्दी प्रेग्नेंट होना है तो आपका एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी दिमाग होना बहुत जरूरी है। आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है। उम्मीद करती हूं कि आपने अगर मेरे पीछे की वीडियो देखी है तो अब तक आप समझ चुके होंगे क्यों जरूरी है। देखिए, अगर हमारा ब्रेन सही ढंग से सोचता है, सही ढंग से थॉट प्रोसेस रखता है, तो वो बहुत ज्यादा हमारे जो हमारे फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, उनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत अच्छे निकलते हैं, उनका सिक्रेशन बहुत अच्छा होता है, वो बैलेंस में निकलते हैं। बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है अगर हम अपने माइंड में एक नेगेटिव थॉट रखकर कुछ भी सोच रहे हैं या कुछ भी प्लान करते हैं, तब मान के चलिएगा हमारे फीमेल बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें निकलने वाले हार्मोन्स जो बेबी प्लान करने में बहुत आवश्यक हैं, वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, उनका सिक्रीशन गड़बड़ा जाता है जब आप अपने इस दिमाग से कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है पहले पॉइंट में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप बहुत सही तरीके से सोचिए, अपने दिमाग को प्रिपेयर कीजिए, एज अ मदर के लिए प्रिपेयर कीजिए, अपने दिमाग को बहुत मजबूत रखिए और बहुत सकारात्मक सोचिए। कोई भी आकर अगर आपसे ये कह देता है कि क्या बात है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कितने भी लोग आपसे ये सब बातें कहें, लेकिन आपको कुछ भी घबराना नहीं है, कुछ भी रिएक्शन नहीं देना है, किसी तरह की कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखनी है। आपको सिर्फ इतना रिप्लाई करना है कि हम प्रोसेस में हैं, हम प्लान कर रहे हैं, दैट्स इट। कुछ भी आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये कहिए कि हम लोग प्रोसेस में हैं, हम प्लान कर रहे हैं, बस इतना काफी है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है नहीं किसी भी लोगों को, क्योंकि प्रेग्नेंट आपको होना है, प्रेगनेंसी के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए आप सफर कर रहे हैं, आप सब कुछ जो भी सर्कमटेंसेस हैं, जो भी उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको सिर्फ फेस आप कर रहे हैं। इसलिए कोई भी किसी भी अदर पर्सन को बहुत ज्यादा खुश करने की जरूरत नहीं है। आप अपने
अपने माइंड का ध्यान रखें, अपने ब्रेन का ध्यान रखें कि वो सही ढंग से काम कर, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको प्रेगनेंसी के लिए हेल्प करने वाला है। आपके हार्मोन सही तरीके से क्रिएट होंगे, आपकी प्रेगनेंसी बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी। बस आप हेल्दी माइंड रखिए, अपने दिमाग को अच्छा रखिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छे अच्छे अफर्मेशन सुनिए, अच्छी अच्छी बातों को रीड करिए, अच्छी अच्छी स्टडी कीजिए और आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत हेल्दी रखिए, बहुत पॉजिटिव रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन सच है कि आप एक निश्चित एज पर प्रेगनेंसी प्लान करें। देखिए, इस बात को आप भले ही अपने एक्सेप्ट ना कर पाए, लेकिन हकीकत है, सच है। अगर आपकी एज 35 साल हो चुकी है तो आप नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ और सिर्फ 6-7 महीने ही ट्राई करिए नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए, और 6-7 महीने बाद आप नेचुरल नहीं प्रेग्नेंट हो पा रहे हैं तो प्लीज आप किसी भी अच्छी डॉक्टर से संपर्क करिए, एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करके चेकअप कराइए, देखिए बॉडी में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है, कोई हार्मोन्स डिसबैलेंस तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट एक निश्चित एज पर आपका हो जाएगा, क्योर भी हो जाएगा और आप जल्दी प्रेग्नेंट भी हो जाएंगे। अगर आप 35 साल से नीचे की एज पे से बिलोंग करती हैं, अगर आप 35 साल से कम है तो आप 1 साल तक नेचुरल ट्राई कीजिए। अगर प्रेगनेंसी फिर भी नहीं हो पा रही है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर, अपनी अच्छी सी गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करके ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दीजिए। कारण क्या है, रीजन क्या है कि क्यों हम 35 साल के बाद इतना ज्यादा डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं हमें? सिर्फ कारण ये है क्योंकि एक निश्चित एज है, एक निश्चित उम्र के बाद हम फीमेल के अंडे जो हैं कम होने लग जाते हैं, हम फीमेल के अंडों की क्वालिटी खराब होने लग जाती है, उनकी क्षमता कम हो जाती है। अब यहाँ पे एक डिबेटेबल ये क्वेश्चन आ जाता है कि फिर लड़कों में क्यों नहीं, लड़कियों में ऐसा क्यों है? देखिए, लड़कों का जो सीमेन है, जो स्पर्म क्वांटिटी है, वो उम्र के साथ ऐसा नहीं है कि वो रिजर्व है, उनकी रिजर्व नहीं है, वो बनती रहती है, प्रोड्यूस होती रहती है। इसलिए लंबे टाइम तक वो अच्छी हेल्दी डाइट रखकर उनको बढ़ा सकते हैं। हम फीमेल का जो एग की क्वांटिटी है वो जन्म से ही निर्धारित है, जन्म से ही सिक्योर है, जन्म से ही निर्धारित है। मान के चलिए हमारे रिजर्व हैं एग, और अगर एक निश्चित एज तक और हर महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद बहुत से अंडे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो एक निश्चित एज के बाद हमारे अंडे खत्म होने लग जाते हैं। मेनोपॉज की कंडीशन में ये पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, तभी हमें पीरियड्स नहीं होते। तो अगर एक बहुत ज्यादा एज के हम हो जाते हैं तो अंडे तो कम हो ही रहे हैं। और आप बहुत अच्छे से, अगर पीछे की वीडियो में आपने देखा होगा, तो अंडे को बढ़ाने की, अंडे को खूब ज्यादा प्रोडक्शन उनका बढ़ जाए, जो रिजर्व बचे हुए हैं वो बहुत ज्यादा उनकी क्वांटिटी बढ़ा लें, तो ऐसा कुछ है नहीं। इस तरह के भ्रम में ना रहें, इस तरह के इल्यूजन में ना रहें कि हम कोई बात नहीं, कुछ भी ऐसा करके खा पी के या सप्लीमेंट लेके हम उनका प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे, तो ऐसा है नहीं कुछ। तो इस हकीकत में को एक्सेप्ट करें, इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर, अंडे नहीं बढ़ाए जा सकते हैं, उनकी क्वालिटी को जरूर अच्छा किया जा सकता है। अब तीसरा पॉइंट है आपकी डाइट। मुझे सच बताइएगा कि आपने इससे पहले कभी भी अपनी डाइट को, जो आप इनटेक कर रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, केवल जीने के लिए खा रहे हैं, कभी आपने ये मेजर किया कि आपकी थाली में, आपकी डाइट में प्रोटीन कितना है, मिनरल्स कितने हैं, न्यूट्रिशन कितना है, कितनी ज्यादा आपके अंदर कोई कैल्शियम की कमी तो नहीं है, कोई आयरन की कमी तो नहीं है? इससे पहले कभी जांचा? लेकिन अब जांचिए,
अब आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपको जल्दी प्रेग्नेंट होना है तो सच में आप अपनी डाइट को बदल लीजिए। ये बहुत हद तक नहीं बल्कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी प्रेगनेंसी जल्दी होने में। आप जल्दी कंसीव कर ले जाएंगी। आप केवल अपनी डाइट का ध्यान रखिए। देखिए, अगर आप किसी डॉक्टर के संपर्क में आती हैं या किसी गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में आती हैं तो वो आपको सबसे पहले, आप प्रेगनेंसी से पहले 6 महीने पहले या 3 महीने पहले आपको एक फॉलिक एसिड की टैबलेट देती हैं। क्यों? कारण ये है कि आप जो प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं, यानी कि जो प्रेगनेंसी के लिए बेबी कंसीव करेंगी, उसमें कोई डिफेक्ट ना आए, उसमें किसी तरह की कोई जन्मजात कोई प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से वो फॉलिक एसिड दिया जाता है। आपको आयरन की टैबलेट दी जाती हैं, आपको कैल्शियम की टैबलेट दी जाती हैं, आपको जिंक, मैग्नीशियम, बी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें आपकी डाइट में होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी डाइट को ध्यान रखा, अगर आपने अपनी डाइट में हर वो चीज इन्वॉल्व कर ली जो एक बेबी, एक प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है, आप बहुत हद तक अपनी प्रेगनेंसी, अपनी कंसीव करने की जो जर्नी है, जो कंसीव करना चाहती हैं आप जल्दी से, उसे कर ले जाएंगी। आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। इसलिए अपनी थाली को चेक करिए, अपने हर एक मिनरल्स को, प्रोटीन जरूर देखिए कि आप प्रोटीन ले रही है। प्रोटीन की फॉर्म में आप दालों का इंटेक करिए, आप दालों का डोसा बना के खाइए, आप दालों की दाल चावल जो खाते हैं अच्छी क्वांटिटी में दालें खाइए, उनमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। सीजनेबल फ्रूट खाइए, जो भी सीजन के फ्रूट आते हैं वो आप जरूर खाइए, क्योंकि सीजन के फ्रूट आपके अंदर किसी भी कोई भी विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो वो भरपूर्ति कर देते हैं अगर आप उनका सेवन करती हैं सीजन में। दूसरा, आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप डाइट ले रही हैं वो एक बहुत बैलेंस्ड डाइट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने प्रोटीन लिया तो बहुत ज्यादा प्रोटीन ले लिया, बाकी सारी चीजों की आपके अंदर कमी हो गई। बैलेंस, हमारी ये बॉडी बैलेंस मांग रही है। हमारे हार्मोन्स भी अगर ज्यादा हो गए ना तो भी हमें प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। कारण क्या है? ये बॉडी एक बैलेंस मांग रही है। अगर बैलेंस हर चीज का है तब आप जल्दी प्रेग्नेंट होंगी। एक तो डाइट में बैलेंस का, हर एक चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या आपको नहीं खाना है? आपको बिल्कुल ना है, आपको चीनी नहीं खानी है, आपको रिफाइंड चीजें नहीं खानी है, जिसमें सबसे बड़ी चीज है चीनी। आप चीनी की जगह गुड़ को खाइए। गुड़ से आपको एक तो कैल्शियम और आयरन मिलेगा और बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। आप गुड़ खा लीजिए, एक बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटी में गुड़ को आप इंटेक कर सकते हैं। आप चीनी नहीं खाइएगा, इस बात का ध्यान रखिए। रिफाइंड चीजें नहीं खानी है। आपको ट्रांस फैट बिल्कुल ना है, हर वीडियो में बहुत छिक छिक के आपको बताती हूं, ट्रांस फैट नहीं लेना है। आपको पिज्जा, बर्गर, पाव, ब्रेड, ये सब चीजें नहीं खानी है, इन सब का बिल्कुल ना है। आपके बहुत 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 तक हार्मोन्स को ये ऊपर नीचे करने की ताकत रखते हैं, इसलिए प्लीज इन्हें मत खाइएगा। ट्रांस फैट मत खाइएगा अगर आप प्रेगनेंसी जल्दी चाहती हैं तो। इन सब चीजों का ध्यान रखिए। दूसरा, आप ध्यान रखिए अपनी डाइट में फ्रूट्स का और ग्रीन वेजिटेबल, डार्क ग्रीन वेजिटेबल को इंटेक करिए। आप हरी सब्जियों को बहुत अच्छे से खाइए, फ्रूट को बहुत अच्छे से खाइए, ये बहुत मदद करेंगे आपकी जल्दी प्रेगनेंसी के लिए। अब बात करते हैं चौथी में ध्यान रखिएगा, आपको करनी है एक फिटनेस पे ध्यान देना है। मतलब आपको क्या रखना है, अपनी बॉडी आपकी फिट है या नहीं, इस चीज का ध्यान रखना है। आपका वजन ठीक है या नहीं, आपका बीएमआई ठीक है। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि हमारी बॉडी में हमारा जितना मास है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में वेट है या नहीं है। कहीं हम उसके अंडर वेट तो नहीं है, कहीं हम बहुत ज्यादा वेट तो नहीं लेके घूम रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। तो बॉडी मास इंडेक्स के ही बराबर ही आपका वेट होना चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो 5.2 मेरा हाइट है और मेरा वेट होना चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 55 या 52 के बीच में, इससे ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। आप भी इसी तरीके से मेजर कर लीजिए। एक बीएमआई का कैलेंडर है इस तरीके का, आप इसमें से देख लीजिए आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। बहुत जरूरी है, हर चीज आपको बैलेंस में रखनी है। आपको एक्सरसाइज बैलेंस में करनी है। कोई भी एक्सरसाइज आपको इतनी अग्रेसिव वे में नहीं करनी है जो नेगेटिव इफेक्ट दिखा के दे। तो ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज करनी है बट बहुत ही ज्यादा बैलेंस वे में। इन सारी चीजों को आप ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको जरूर अच्छे से प्रेगनेंसी जल्दी करने में
हेल्प करेंगे, मदद करेंगे आपकी, लेकिन ध्यान रखिएगा एक पॉजिटिव माइंड सेट होना बहुत जरूरी है, जो कि सबसे पहले आपको बताया है। अगला है ओवुलेशन और फर्टाइल डेज की इंफॉर्मेशन होना। बिल्कुल, अगर आपको अपने फर्टिलाइजेशन डेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आपको अपना ओवुलेशन कब आपका हो रहा है, आपको अपनी साइकिल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये बहुत हद तक आपकी प्रेगनेंसी को डिले कर देंगे। अब यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे कि हमें तो ना ओवुलेशन के बारे में पता है, ना फर्टिलाइज डेज के बारे में पता है, हम तो हर महीने कंसीव कर ले जाते हैं। अब क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जिसके नॉर्मल बच्चे बड़ी इजीली वे में हो रहे हैं, उसको पता भी नहीं चलता है कि कब वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, कब उनका ओवुलेशन डेज आ गया, कब उनके फर्टाइल, उन्हें कुछ नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो फिर भी कंसीव कर ले जाती है, फिर भी वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। कारण ये है कि देखिए, ध्यान से समझिएगा, हमारा बॉडी में हमारे जो स्पर्म होते हैं वो 5 दिन तक सरवाइव करते हैं, यानी 5 दिन तक उनकी लाइफ होती है, और हमारा अंडा रहता है 24 घंटे के लिए जिंदा। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में रहीं, फर्टाइल डेज में आपने एक दिन भी रिलेशन बना दिया, तो मान के चलिए 5 दिन तक तो आपका रहेगा स्पर्म, वहां पे सरवाइव करेगा। एक दिन किसी दिन आपका ओवुलेट हुआ, आपका एग निकला, उसी दिन आपका स्पर्म और एग का मिलन हो गया, फर्टिलाइज हो गई आप। ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी को इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको नहीं हो रहा है, जिसके हो रहे हैं उसके इजीली हो रहे हैं, नहीं उसे इंफॉर्मेशन है, लेकिन प्रॉब्लम उसको है जिसके नेचुरल कंसीव ही नहीं हो पा रहे। तो जरा सोचिए, अब उसे ना फर्टाइल डेज की इंफॉर्मेशन है, ना ओवुलेशन डेज की इंफॉर्मेशन है, और वो जिन डेज उसके फर्टिलाइज नहीं होते उन दिनों में रिलेशनशिप में रहता है, और तब उसके प्रेगनेंसी नहीं होती। तो अब जिसकी इतना कॉम्प्लिकेटेड केस आ रहा है, तो उसे तो एटलीस्ट फर्टिलाइज डेज और ओवुलेशन डेज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए, जिससे कि कोई भी फैक्टर, कोई भी चीज चूक ना जाए, है ना। तो कोई भी चीज ना चूके, इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको आपके फर्टाइल डेज की इंफॉर्मेशन होना, ओवुलेशन की इंफॉर्मेशन होना। नहीं पता आपको ओवुलेशन डेज कैसे निकाले जाते हैं, क्या है मेरी साइकिल लेंथ, कैसे मैं कैलकुलेट करूं, कौन से दिन मेरा ओवुलेशन हो रहा है, सारे वीडियो सेपरेट बनाए हुए हैं। ओवुलेशन क्या है, कैसे पता करते हैं, साइकिल लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्टाइल डेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन सेपरेट वीडियो में है, बता रखिए, डिटेल में जाके आप समझ लीजिए। दूसरा, आप मान के चलिए, अगर मैं आपको एक छोटा एक सा ओवरव्यू देती हूँ, सपोज आप आज पीरियड्स हुई, तो पहला दिन आप अपना कैलकुलेट कर लिए कि पहला दिन मेरा स्टार्ट हो गया। आप कैलकुलेट करिए, अगर आपकी साइकिल लेंथ बिल्कुल परफेक्ट है तो काउंट करिए, अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो 14वें दिन पीरियड का पहला दिन और 14वें दिन कंटिन्यू काउंट करके लीजिए, यानी कि 14वें दिन आपका क्या होगा, ओवुलेशन होगा, आपका एग बाहर ओवरी से निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप उसी दिन या उन्हीं 4-5 दिन में आप रिलेशनशिप में रही, बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आपके जल्दी प्रेग्नेंट होने की। तो प्लीज आप अपने ओवुलेशन डेज को, फर्टाइल डेज को बहुत अच्छे से नॉलेज रखिए, उनको कैलकुलेट कीजिए, उनकी इंफॉर्मेशन रखिए, ये आपको बहुत मदद करने वाले हैं किसमें, आपकी जल्दी प्रेगनेंसी होने में। अब लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना, डॉक्टर के जैसे ही आप संपर्क में आएंगी तो ये पता चल जाएगा कि कहीं आपके किसी ऑर्गन में, जैसे फॉलोपियन ट्यूब तो नहीं आपकी ब्लॉक है, कहीं यूट्रस की जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, वो तो आपकी नहीं मतलब कुछ उसमें तो नहीं प्रॉब्लम है, वो थिन या थिक तो नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से आपको पता चल जाएंगे। आपके जो हार्मोनल सेक्स हार्मोन्स हैं, जो फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये जो हार्मोन्स हैं उनका तो नहीं डिसबैलेंस है, प्रोलैक्टिन हार्मोन तो नहीं गड़बड़ाया हुआ है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि मेल का सीमेन एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं स्पर्म क्वांटिटी या स्पर्म क्वालिटी के बारे में भी पता लगाना बहुत आवश्यक है कि कहीं फीमेल की तो हमने सारी जानकारी ले ली, उसके सारे ऑर्गन्स के बारे में पता चल गया कि भाई कहीं कोई ऑर्गन्स में तो नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रखी है, तो हम आगे सोचें हिस्ट्रोस्कोपी ले लें या लेप्रोस्कोपी ले लें अगर यूट्रस में या फॉलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन साथ साथ ये भी चेक कर लें कि जो मेल कैटेगरी है, यानी मेल का जो स्पर्म क्वांटिटी है, वो एक बेबी के लिए बनने के लिए स्पर्म अच्छी मोटालिटी में है या नहीं, उनकी स्पीड अच्छी है या नहीं है, वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में सिक्रेशन उनका है या नहीं है, इजैकुलेशन बहुत अच्छा सा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने सारे जो आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप इनको इन्वॉल्व कीजिए, इनको अपनाइए,
मैं सच में विश्वास के साथ कह सकती हूं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपने ही एग से, मतलब आपको किसी भी डोनर एग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, अपने ही एग के साथ आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। अगर आपने डिले किया तो फिर आप हो सकता है कि मुश्किल में पड़ जाएं और ज्यादा परेशानियों में घिर जाएं। इसलिए प्लीज इन सारे पैरामीटर्स को, इन सारे पॉइंट्स जो मैंने 6 बताए हैं, इनको ध्यान से समझिए, ध्यान से एनालिसिस करिए और इन पे काम करना शुरू कर दीजिए। ऐसी मैं आशा रखती हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ इंटरेक्ट करती हूं। थैंक यू सो मच।